हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामानुजन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। तो आज हम करेंगे एक नया टॉपिक विच इज बेस्ड अपॉन आवर प्रीवियस लेक्चर। क्या है ये टॉपिक? देखो, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन और डाइल्यूशन। तो हम कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इन सब को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और इनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर चुके हैं। तो वो करने के बाद हमें क्या करना है कि इन सब की वेरिएशन देखनी है विद डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डाइल्यूशन। और अब सॉल्यूशन क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, तो अब जो है हम फर्स्ट क्वांटिटी को देखते हैं, क्या है? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है? ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस। ड्यू टू फ्लो ऑफ आयंस, जितने ज्यादा आयंस होंगे और वो जितने अच्छे से, जितना इजीली मूव करेंगे, तो उतनी ही ज्यादा क्या होती है हमारे पास? कंडक्टेंस। इतना हमें पता है ना? अब एक बार बताओ, हमारे पास होते हैं दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब जो है हमें ये तो पता है, हमने डिस्कस किया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो अपनी मोल्टन और एक्वस स्टेट में अगर हम उसमें से करंट पास करें तो वो जो है अपने 100% डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में। जिसे हमने पढ़ी हुई है कि अगर हम उस सॉल्यूशन में से क्या करें? करंट पास करें तो क्या होगा? 100% यानी कि और या फिर 99% बल्कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में, राइट? और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो सिर्फ या फिर अप्रोक्सीमेट 5% ही डिसोसिएट हो पाता है अपने आयंस में। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टेंस क्या होती है, इसलिए ज्यादा होती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस इसीलिए कम होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस क्या है? ज्यादा है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? नंबर ऑफ आयंस कम है। ओके, तो इस वजह से कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा होती है, कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? कम। अब हमें क्या देखना है? विद डाइल्यूशन। विद डाइल्यूशन, ठीक है। अब क्या होता है कि वाटर के पास एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ये किसी भी आयनिक कंपाउंड को उसके आयंस में डिसोसिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब वाटर के पास कैपेसिटी होती है आयनिक कंपाउंड्स को उसके आयंस में कन्वर्ट करने की। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो क्या होगा? पहले हो रहे थे सिर्फ 5%, तो वाटर डालने पर यानी कि अपॉन डाइल्यूशन, तो यहां पर क्या होगा? फर्दर मोर आयंस आर प्रोड्यूस्ड, क्योंकि क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड ब्रेक होंगे और ज्यादा से ज्यादा आयंस बनना शुरू हो जाएंगे, और जितने ज्यादा आयंस उतनी ही ज्यादा कंडक्टेंस, यानी कि अपॉन डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस, है ना? अपॉन डाइल्यूशन कंडक्टेंस को मैं जी लिख दूं, कंडक्टेंस इंक्रीजेस। क्यों? बिकॉज इंक्रीज ऑफ आयंस, इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, यहां पर तो
हमें समझ आ गया। अब बात आती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले ही क्या था, 100% डिसोसिएटेड था, तो यानी कि उसके पास आयंस ऑलरेडी 100% थे, तो अब और आयंस प्रोड्यूस होंगे नहीं डाइल्यूशन होने पे। तो अब यहाँ पर कैसे वेरी होगा, देखो हमने एक और चीज पढ़ी थी क्या, कि इनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक इंटरेक्शन होती है बिटवीन द आयंस। क्योंकि जैसे मान लो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, NaCl क्या होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो NaCl है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, डिसोसिएटेड तो है, ये तो हमें पता है, डिसोसिएटेड तो पहले से है, तो आयंस में कन्वर्टेड वो पहले से है, NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इस तरीके से जो बहुत सारे आयंस हैं वहां पर। लेकिन इनमें क्या होता है, इंटर आयनिक इंटरैक्शन, इंटर आयनिक इंटरैक्शन होती है, जिसकी वजह से क्या रहते हैं, जैसे कि Na पॉजिटिव किसी और के Cl नेगेटिव से क्या हो रहा होगा, उसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। इस तरीके से इनमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है ना। लेकिन जब हम डाइल्यूशन करते हैं तब क्या होगा कि इनकी जो इंटरैक्शंस हैं, जैसे कि देखो Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इनकी जो इंटरैक्शंस हैं हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन करने पे ये आयंस दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि क्या होगा, आयंस वॉल्यूम बढ़ गई, तो उतने ही आयंस अब जो है ज्यादा वॉल्यूम में आ गए, तो आयंस क्या हो जाएंगे, दूर दूर चले जाएंगे। तो जब ये दूर दूर चले जाएंगे, देखो तो क्या होगा, इनकी जो इंटरैक्शंस हैं वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, और जब ये इंटरैक्शन वीक हो जाएंगी तो ये फ्रीली मूव कर पाएंगे। और हमने क्या पढ़ा था कि एक तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होने चाहिए और दूसरा वो इजीली मूव करने चाहिए, तब क्या होता है, कंडक्टेंस इंक्रीज करती है, राइट। तो यहाँ पर तो नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुए, जिसकी वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज हुई अपॉन डाइल्यूशन। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज नहीं हो सकते, लेकिन क्या हुआ, इंटरैक्शन, जो इंटर आयनिक इंटरैक्शंस थी वो तो वीक हो गई ना, इंटर आयनिक इंटरैक्शंस थी जो वीक हो गई, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, और इस वजह से यहां भी क्या होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, कंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अपॉन डाइल्यूशन कंडक्टेंस दोनों में क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट जो वीक इलेक्ट्रोलाइट था उसमें तो नंबर ऑफ आयंस भी बड़े थे ना, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्टेंस ज्यादा इंक्रीज होगी और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में उतनी ज्यादा नहीं होगी, यानी कि इंक्रीज तो होगी बट उतनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो क्या आया हमारे पास रिजल्ट, अपॉन डाइल्यूशन कंडक्टेंस, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों की कंडक्टेंस इंक्रीज होगी अपॉन डाइल्यूशन, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इंक्रीज होगी बट उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट में अच्छी खासी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ये हमें समझ आ गया अच्छे से। अब हम आते हैं सेकेंड एंटिटी पर, जो कि क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यहाँ का हम रिजल्ट लिख देते हैं एक बार, क्या, अपॉन डाइल्यूशन ओवरऑल रिजल्ट क्या है, दोनों में कंडक्टेंस क्या हो रही थी, इंक्रीज, ठीक है। ये हमें अच्छे से समझ आ गया। अब आता है हमारे पास कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी क्या हुआ करता था, कप्पा, इसकी डेफिनेशन क्या हुआ करती थी, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन
1 मिलीलीटर 1 ml सॉल्यूशन, है ना। हमने पढ़ा था क्या था, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन, तो यानी कि यूनिट वॉल्यूम में, है ना। अब एक चीज देखो, हमने की डाइल्यूशन, डाइल्यूशन की, उसमें क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, बट क्या उसमें जो है NaCl थोड़ी ना ऐड किया, नहीं किया। तो NaCl, ठीक है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लो, कि उसको उसके जो आयंस थे वो तो उतने ही होंगे ना, मतलब कि उससे ज्यादा तो नहीं हो सकते, तो आयंस तो रहे उतने ही। पहले वो आयंस एक थोड़ी वॉल्यूम में थे, फिर हमने डाइल्यूशन की, फिर क्या हुआ, वही आयंस जो है ज्यादा वॉल्यूम में प्रेजेंट हो गए। तो पहले अगर हमारे पास एक यूनिट वॉल्यूम में 10 आयंस थे, है ना, अगर वहां पर 10 आयंस थे, तो क्या अब वहां पर 10 आयंस बचेंगे, नहीं ना। क्यों, क्योंकि वो तो पूरी की पूरी वॉल्यूम में फैल गए ना, क्योंकि अब वॉल्यूम क्या हो गई, इंक्रीज। तो आयंस पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। एक बार दोबारा समझते हैं क्या, देखो हमने क्या किया, डाइल्यूशन की, डाइल्यूशन यानी कि हमने वाटर ऐड किया, तो जो सॉल्यूशन की वॉल्यूम थी वो इंक्रीज होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आयंस थे यूनिट वॉल्यूम में, पहले हमारे पास थे मान लो 10, ठीक है, उसकी वजह से कंडक्टेंस थी हमारे पास, लेकिन वॉल्यूम बढ़ाने पर वो जो आयंस थे अब वो पूरी की पूरी वॉल्यूम में फैल जाएंगे, है ना। तो क्या अब यूनिट वॉल्यूम में वो 10 थोड़ी ना रहेंगे, वो क्या हो जाएंगे, कम, क्योंकि वो पूरी की पूरी वॉल्यूम में आ गए। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएंगे। आई थिंक ये आपको बात अभी समझ आ जानी चाहिए। क्या, देखो नंबर ऑफ आयंस, वैसे तो क्या है, नंबर ऑफ आयंस उतने हैं, वॉल्यूम बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। और हमारे पास क्या था, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml सॉल्यूशन, है ना। तो अब उसमें क्या हुए, आयंस कम हो गए पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, यूनिट वॉल्यूम में आयंस क्या हो गए, कम हो गए, तो इसलिए वहां पर उन आयंस की कंडक्टेंस भी क्या हो गई, आयंस कम हुए तो उनकी कंडक्टेंस भी क्या हुई, कम हुई। और कंडक्टेंस इन यूनिट वॉल्यूम अगर कम हुई तो उसका मतलब क्या हुआ, कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हो गई, डिक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन। समझ आया, देखो एक बार दोबारा से देख लीजिए, क्या कि जो नंबर ऑफ आयंस हैं ओवरऑल रहे उतने, लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, तो जिसकी वजह से हम अगर यूनिट वॉल्यूम की, अगर हम 1 ml सॉल्यूशन की बात करें, तो उसमें जो आयंस होंगे वो तो डिक्रीज हो जाएंगे ना, क्योंकि वो जो सभी आयंस थे वो पहले जो है थोड़ी वॉल्यूम में थे, अब उतने ही आयंस बहुत ज्यादा वॉल्यूम में हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज हो गए। और कंडक्टिविटी क्या होती थी, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 ml वॉल्यूम, राइट। तो अगर वहां पर आयंस कम, तो यानी कि उनकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, उन आयंस की वजह से कम, और वही हमारी क्या होती थी, कंडक्टिविटी। इसलिए क्या हो जाएगा, अपॉन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। ठीक है, एग्जाम में आपको लिखनी सिर्फ इतनी सी ही चीज है, बट वो आपको समझ आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, एग्जाम आएगा तो आपको लिखनी इतनी सी ही चीज है, ये डिक्रीज होगी, और क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पर। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हम दोनों साथ में देखेंगे, क्या, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब एक चीज देखो,
इसका फॉर्मूला क्या होता था, कप्पा into 1000 अपॉन मोलारिटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का क्या होता था, कप्पा into 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब एक चीज देखो, अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर क्या है, दो एंटिटी आ गई, कप्पा भी है और मोलारिटी भी है। अगर हम बात करें कप्पा की, तो कप्पा क्या होता है, अपॉन डाइल्यूशन डिक्रीज। तो इस हिसाब से हमारे पास जो लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट है, हाँ मतलब कि मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, वो क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए, है ना। इफ वी टेक रेफरेंस ऑफ कप्पा यानी कंडक्टिविटी, तो हमारे पास लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होने चाहिए, डिक्रीज होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दूसरी एंटिटी भी है, क्या, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, जैसे कि मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, है ना। अब एक चीज देखो, अपॉन डाइल्यूशन क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज, है ना। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज। अगर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज होगी तो मोलारिटी क्या होगी, डिक्रीज, है ना। मोलारिटी क्या होगी, डिक्रीज। अब एक चीज देखो, मोलारिटी डिक्रीज, तो हमारे पास ये क्या होनी चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, फिर तो इंक्रीज होनी चाहिए। इफ वी टेक रेफरेंस ऑफ मोलारिटी और नॉर्मेलिटी, ठीक है, और नॉर्मेलिटी, तो क्या होना चाहिए, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज, ये डिक्रीज तो ये इंक्रीज। तो यानी कि हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज। तो अब तो क्या हो गई, प्रॉब्लम हो गई कि एक क्वांटिटी की वजह से तो ये डिक्रीज होने चाहिए और एक की वजह से ये इंक्रीज होने चाहिए। तो फिर क्या देखा गया कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट था, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या कहता है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ने बोला कि जो फैक्टर है हमारे पास डोमिनेट करेगा, वो कौन करेगा, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। क्या, जो फैक्टर डोमिनेट करेगा वो कौन होगा, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होंगे, इंक्रीज। ठीक है, तो यानी कि मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होंगे, इंक्रीज अपॉन डाइल्यूशन, ठीक है। तो अब हमें ये समझ में आ गया कि हमने दो एंटिटी देखी, एक की वजह से तो क्या होना चाहिए, डिक्रीज, एक की वजह से क्या होना चाहिए, इंक्रीज। लेकिन फिर एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट देखा, जो फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है वो कौन है हमारे पास, मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी। और अभी हमने देखा था कि क्या होते हैं, ये होते हैं डिक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रही है, वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज तो मोलारिटी डिक्रीज, और अगर ये डिक्रीज तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज। और इसी तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी आ जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या हमारे पास रिजल्ट आया, अपॉन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो अब देखो इसका ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं। क्या, कंडक्टेंस अपॉन डाइल्यूशन, कंडक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की भी क्या होती है,
इंक्रीज, है ना। तो ये तीनों क्वांटिटी तो अपॉन डाइल्यूशन क्या होती है, इंक्रीज। बस हमारे पास क्या होता है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी अपॉन डाइल्यूशन क्या होती है, डिक्रीज। ठीक है, और हमने इसके रीजन अच्छे से समझ लिए। ओके, तो आज का हम जो है इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।